नमस्कार, आप देख रहे हैं SSN 24 न्यूज। बिहार में कानून की व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि कांग्रेस के एक नेता जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पूर्व के विधायक हैं, और उनके घर में चोरी हो जाती है और चोरी होने के बाद कई दिन बीत गए, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है कि चोर कौन है। घर का सारा सामान चोर उठा कर ले जाते हैं और प्रशासन अभी तक सोई हुई है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस नेता अरुण पाठक जी। लेकिन इनसे बात करने से पहले एक बात और बता दें आपको कि भारत की जो सरकार है वो एक और विश्व गुरु बनाने की ओर हमें बढ़ाया है। इसरो ने घोषणा किया है कि अब रॉकेट जो बनाने का या अंतरिक्ष में भेजने का जो कार्यक्रम की जाती थी इसरो के द्वारा, अब वो नहीं करेगी। उसके जगह अडानी का जो स्पेस कार्यक्रम है, उसके जो योजना है वो चलाया जाए। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेश राम जो कांग्रेस के पूर्व विधायक और अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर औरंगाबाद जिला में कुटुंबा में चोरी हो गई और प्रशासन अभी चुप्पी साधे हुए। आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष श्री राजेश राम जी दलित समुदाय से आते हैं। राज्य सरकार जब नीतीश जी की सरकार थी तो उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किया गया था। ये सरकार आते ही वो सुरक्षा वापस ले लिया गया। लालू जी यादव और राबड़ी देवी सहित इन लोगों को वापस लिया गया। किसी कारण से लालू जी को और राबड़ी जी की सुरक्षा को पुनः बहाल कर दिया गया और मेरे प्रदेश अध्यक्ष को, यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को सुरक्षा वापस ली गई, सो वापस नहीं हुई। सर, जितने पूर्व विधायक हैं उनको वायु सुरक्षा, जेड प्लस सुरक्षा अगर दी जाए तो पता चलेगा कि जितने खजाने हैं बिहार का, उसमें से कम 25% तो उनके सुरक्षा में ही चला जाएगा। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सुरक्षा जायज है। अच्छा, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है तो जायज? हाँ, वो जायज है, उनको मिलना चाहिए। चाहे उस पार्टी के प्रदेश में उनको विधायक रहे या न रहे। विधायक 6 गो हमारे हैं। विधायक हमारे सरकार भी थी, विधायक हमारे 19 भी थे, 27, 42 भी थे। वो तो जनता का जनादेश है। लेकिन जो पार्टी का रूलिंग है, पार्टी के जो नियम है, उसके तहत हमारा प्रदेश अध्यक्ष एक सम्मानित व्यक्ति होता है और उसको ये सुरक्षा मिलनी चाहिए। तुरंत आप सुरक्षा वापस लिए और उनके घर सहित 4 लोगों के घर में चोर जो बहुत लंबे संख्या में आए, अधिक संख्या में, गैस कटर लेके मेन गेट को काट करके पूरे घर में झाड़ू बहार के बर्तन बासन सब चुरा ले गया। मैं ये समझता हूँ कि अगर अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में वहाँ होते तो इनकी हत्या भी हो सकती थी। अच्छा। कितने आर्थ लेके आए थे ये तो जांच का विषय है। और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन बिल्कुल निठल्ला और निकम्मा के तरह बैठी हुई है। अभी तक FIR हो चुका है, 23 की रात की घटना है, अभी तक न कोई गिरफ्तारी न कोई सतर्कता होती है। तो क्या मैं ये मान लूं कि राज्य सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है, एक दलित अध्यक्ष की हत्या कराना चाहती है? क्या कारण है? क्योंकि अन्य प्रदेश के और पार्टियों के अध्यक्षों को देखें, सुरक्षा तो वापस नहीं हुई है। आखिर कांग्रेस अध्यक्ष की सुरक्षा वापस क्यों की गई, क्यों लिया, क्या मंशा है? ये मंशा उजागर करना चाहिए राज्य सरकार को, और राज्य सरकार सुन नहीं रही है। इस संबंध में मैं एक प्रतिनिधि मंडल के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलूंगा और वो मांग करूंगा कि उनको सुरक्षा मुहैया करा दिया जाए। कब आने वाले हैं आप लोग? अब टाइम तो आवेदन दिए हैं, टाइम देना उनके हाथ में है। कब टाइम देते हैं राज्यपाल महोदय? हाँ, तब हम जाएंगे। उनके अधिकारी लोग जब टाइम दे देंगे हमको तो मैं सबको लेके जाऊंगा, उसमें कुछ प्रतिनिधि को भी लेके जाऊंगा और सारी बातें को रखूंगा, ये बात बताऊंगा। क्योंकि हमारा अध्यक्ष कोई बहुत दबंग जाति से तो है नहीं। ये दलित दबंग जाति का अगर होता अध्यक्ष और उसके घर पर जिस तरह से चोरी हो गई, तो क्या दबंग होते तो उनके लिए आवाज नहीं उठाते? एकदम उठाते।
एकदम उठा दे। मैंने ये शरीफ आदमी है बिल्कुल, इसके पिताजी भी बहुत शरीफ लोग थे और ये सीधे आदमी है, तो सीधा व्यक्ति के मुंह चटिएगा क्या? जो कानून कहता है वो सब कार्रवाई नहीं करिएगा, चोर को पकड़िएगा नहीं, ग्रुप को पकड़िएगा नहीं। थाना की दूरी वहाँ से बहुत ज्यादा है नहीं, मैं जानता हूँ क्षेत्र को, थाना बहुत नजदीक में है। इस परिस्थिति में चोर आए, चोरी करके गए और कितना देर चोरी किए कि रात भर चोरी किए हैं और प्रशासन को कानों कान तक खबर नहीं मिली। क्या इसमें साजिश की बू नहीं आ रही है? क्योंकि वह व्यक्ति वहाँ होते तो हो सकता था कि उसकी हत्या का भी षड्यंत्र हो। इसकी जांच मैं चाह रहा हूँ कि वो आखिर इस मकसद क्या था। उतनी संख्या में उतने भी होगा पास में, गैस कटर जब है तो पास में आर्क भी होगा, क्या हमारा अध्यक्ष सुरक्षित नहीं रहेगा? मैं ये सवाल के मुद्दे पर राज्य सरकार इस पर कुछ जवाब नहीं दे रही है, कुछ बोल नहीं रही है। मैं राज्य सरकार के कुछ लोगों से भी बात किया हूँ, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो अब तो लास्ट बचा है राज्यपाल महोदय महामहिम के यहाँ, वहाँ हम जाएंगे और अध्यक्ष की सुरक्षा वापस करने की मांग करेंगे। अगर ये सुरक्षा होता तो उनके घर पर नाइट हाउस गार्ड होता तो ये चोरी नहीं होती। और जो जनता 4 गो और घरों में हुआ है उसी टाइम सेम टाइम, तो मैं समझता हूँ कि ये तो सीबीआई की तरह हुआ। सीबीआई जैसे एक साथ सभी जगह पर छापा मारती है, उस तरह से 4 घर में हुआ है। तो ये क्या षड्यंत्र है भाई? को आप कंफर्म करिए और चोरों को पकड़िए और सामान की बरामदगी कीजिए। ये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूँ। आप जो समय दिए उसके लिए सर धन्यवाद।